11th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी के लिए राजनीति शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र इस वीडियो में बताने वाली हूं। तो देखिए, यह पेपर आपको बहुत ही मदद करने वाला है त्रैमासिक परीक्षा में, क्योंकि अगर आप इसे कंप्लीट करते हैं तो आपको 70 से 80% पेपर आपका अच्छे से कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि इसके जो प्रश्न है वो सारे ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, बिना किसी डाउट के देखिए और अच्छे से कंप्लीट करिए। बहुत ही अच्छे से मैंने आपको बताया है, इसमें आंसर सहित आपके लिए लेकर आई हूँ। तो देखिए, मैंने पहले से टिक लगा के रखे हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप अच्छे से कंप्लीट कर सके। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो श्रीमती वीएस रमा देवी थी। अगला है आपका, निदेशक सिद्धांतों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत किया गया था। अगला है आपका, ब्यूरोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई? तो फ्रांसीसी भाषा में हुई थी। अगला है आपका, नैतिक स्वतंत्रता के मूल में है? तो एक नैतिक राज्य है। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति का नाम क्या था? तो उक्त तीनों था, यानी कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। तो देखिए, इस तरीके से आपका पहला प्रश्न जो है सही विकल्प चुनकर लिखिए, यह आपका कंप्लीट हुआ। इस तरीके से हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला रिक्त स्थान है आपका, संविधान सभा की प्रारूप समिति में डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि जो भीमराव अम्बेडकर हैं सदस्य थे, और जिन व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त होता है उन्हें मतदाता कहा जाता है। अगला है आपका, अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और कार्यपालिका के मुख्यतः राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा निकाय को सम्मानित किया जाता है। अगला है आपका, राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग लेने की शक्ति ही राजनीतिक स्वतंत्रता है। अगला प्रश्न है आपका, समानता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। आगे है, समानता न्याय व्यक्तिगत अधिकार तथा सामाजिक अधिकारों को सामंजस्य है। तो देखिए, इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। बहुत ही अच्छे से मैंने आपको आंसर सहित बताया है, तो अच्छे से कंप्लीट करिए। तीसरा प्रश्न हमारा, सही जोड़ी बनाइए। तो कैबिनेट मिशन का भारत आगमन, तो इसका होगा आपका 24 मार्च। तीसरा प्रश्न है आपका, सही जोड़ी बनाइए। तो देखिए, कैबिनेट मिशन का भारत आगमन, कैबिनेट मिशन का भारत आगमन यानी कि जो कैबिनेट मिशन है वो भारत कब आया? तो इसका होगा आपका 24 मार्च 1946 में। अगला है आपका, निर्जरों को मताधिकार का विरोध, तो इसका होगा आपका JS मिल। और मानव अधिकार दिवस, तो इसका हो जाएगा आपका 14 दिसंबर। संरक्षण नौकरशाही, तो इसका हो जाएगा आपका लूट पद्धति। अगला है आपका, राजनीतिक समानता, तो इसका है आपका वयस्क मताधिकार। स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है, तो सीले। तो देखिए, इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न है जो वो भी आपका कंप्लीट हुआ। अब देख लेते हैं हमारा आगे प्रश्न, जो कि है सत्य असत्य बताइए। तो देखिए, संविधान के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए 26 नवंबर 2015 को पहला संविधान दिवस मनाया गया, तो इसका होगा आपका सत्य। अगला है आपका, लोकसभा चुनाव में एकल संक्रमणी मत प्रणाली प्रयुक्त की जाती है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। अगला है आपका, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो ये आपका असत्य है। और जिला कलेक्टर सामान्यतः भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकार होता है, तो ये आपका सत्य होगा। गांधी जी ने हिंदू स्वराज 1909 में लिखी थी, तो इसका आपका सत्य होगा। और असमानता होने पर स्थापना हो सकती है, तो ये आपका असत्य हुआ। तो देखिए, इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न सत्य सत्य कंप्लीट हुआ। तो देखिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और उसे भी हम कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका पांचवा, जो कि है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो देखिए, पहला थोड़ा सा इसे जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपके प्रश्न है जो वो अच्छे से आपको दिख सके। तो देखिए, पहला है आपका, कर्तव्य के किस प्रकार का संबंध व्यक्ति की नैतिक भावना अतः करण तथा उचित कार्य की प्रवृत्ति से होता है? तो नैतिक कर्तव्य होगा।
अगला है आपका, संविधान सभा में प्रमुख रूप से कुल कितनी कमेटियां थी? तो 8। और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता? तो इसका हो जाएगा आपका अनुच्छेद 16। अगला है आपका, महिला पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाले राजनीतिक सिद्धांत को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका हो जाएगा आपका नारीवाद। और एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक का नाम लिखिए। तो लॉस्की। और मोतीलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की मांग कम बढ़ गई? अगला है आपका, न्यूनतम आवश्यकताओं की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में लाई गई? तो यह होगा आपका 5वीं। तो देखिए इस तरीके से आपका जो 5वां प्रश्न है वो भी अच्छे से कंप्लीट हुआ। अगला देख लेते हैं हमारा 6ठा प्रश्न, संविधान की कोई 2 परिभाषा लिखिए। अगला है आपका, महिलाओं के कल्याण से संबंधित 2 निर्देशक सिद्धांत लिखिए। इस तरीके से ये हो गया आपका 8वां प्रश्न। 9वां हो गया। 10वां हो गया, हमारे देश भारत में कितने सदस्य वाली व्यवस्थापिका हैं? ये होगा आपका 11वां प्रश्न। स्वतंत्रता के कोई 2 प्रकार लिखिए। 12वां हो गया। आगे है हमारा प्रश्न, ये हो गया आपका 13वां प्रश्न। 14वां हो गया। इस तरीके से क्रमानुसार सारे प्रश्न आपको दे रखे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये हो गया आपका 19वां, 20वां हो गया, 21वां, 22वां और ये हो गया आपका 23वां प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर कुल आपको इस पेपर में 23 प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो बिना किसी डाउट के कंप्लीट करिएगा, क्योंकि यह प्रश्न पत्र आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको 70 से 80 नंबर इससे प्राप्त हो सकते हैं अगर आप इसे अच्छे से कंठस्थ कंप्लीट करते हैं। तो बिना किसी डाउट के कंप्लीट करिएगा, अच्छे से करिएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है और हमारे त्रैमासिक पेपर है जो बहुत ही नज़दीक आ गया है और हमारा यही उद्देश्य है कि आपकी तैयारी अच्छे से अच्छे करा सके। तो जल्दी से कंप्लीट करिएगा।